नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग के एक और नई वीडियो में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मजे में होंगे। दोस्तों आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है तुर्की के दुश्मन ग्रीस को भारत ने वर्शिप भेजा, तुर्की माफी के लिए भी तैयार हो गई। तो गाइस देखते हैं वीडियो में क्या दिखाता है एंड इन पोर्कियों का रिएक्शन भी देखते हैं कि ये पोर्की भी उनके सपोर्ट में क्या कहते हैं, उनके बारे में क्या कहते हैं। तो वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहना, वीडियो को पूरा एंजॉय करना गाइस। एंड गाइस जो भी इस वीडियो पे नहीं है जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो ताकि इसी तरह के वीडियो आपके नोटिफिकेशन में मिलते रहे और ऐसे ऐसे वीडियो आप देखते रहे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। भूल जाते हैं कि वो सेम यार्ड स्टिक ऑफ मेजरमेंट हम इंडिया और पाकिस्तान के लिए नहीं है। Exactly. उन्होंने बता दिया है, अमेरिका ने बता दिया है कि अमेरिका जो इंडिया जो है उनका मेजर नॉन नेटो एलाई है। और कि भारतीय युद्धपोत को ग्रीस में देखकर उसका पड़ोसी तुर्की देश खुश नहीं होगा। तुर्की और ग्रीस के बीच द्वीपों को लेकर पुराना विवाद है। वहीं तुर्की कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन में जो भारत की बालादस्ती है और भारत जो ये चाहता है कि पाकिस्तान के जो तिजारती जहाज है उनका रास्ता रोका जाए, चीन के जहाजों का रास्ता रोका जाए। सर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में आज शायद 4 दिन या 5 दिन रह गए, लेकिन जब 6 दिन रह गए थे तो उन्होंने इंडिया को ऑफर की है कि जी हम बात करना चाहते हैं, और उसके बाद बड़े नाराज हैं कि जी कोई जवाब नहीं आ रहा। दूसरा, भारत से बात करना आपकी मजबूरी है, भारत की मजबूरी नहीं है। जवाब क्यों देंगे वो? और दूसरा, कौन से आपने कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए हैं? अगर आप इंडिया से तिजारत की बात करेंगे वो इनकार कर देगा। बिल्कुल। उन्होंने तो इमदाद की पेशकश की सैलाब के दौरान कि हम अगर पाकिस्तान चाहता है तो हम इमदाद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये देख लें कि वो चाहता है या नहीं चाहता। तुर्की से संबंध सुधारने के लिए भारत ने भरपूर कोशिश की, लेकिन तुर्की की हालत कुत्ते की पूंछ जैसी है, सीधा होने की नाम ही नहीं ले रही। लेकिन भारत ने अब अपने तरह से सीधा करने का फैसला कर लिया है। पहले तुर्की के दुश्मन आर्मेनिया को पीना का मिसाइल भेजा और अब तुर्की के दूसरे दुश्मन ग्रीस में अपना वारशिप ही भेज दिया है, जिससे तुर्की अपने औकात पर आ गया है। आगे की चर्चा सुनते हैं। कि भारतीय युद्धपोत को ग्रीस में देखकर उसका पड़ोसी देश तुर्की खुश नहीं होगा। तुर्की और ग्रीस के बीच द्वीपों को लेकर पुराना विवाद है। वहीं तुर्की कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करता है। ऐसे में भारत का ग्रीस के साथ आना तुर्की के लिए एक बड़ी चिंता होगी। वहीं दूसरी तरफ भारत भी ग्रीस के साथ अपने रक्षा संबंधों को मजबूत कर रहा है। भारतीय नौसेना के एक बयान में बताया गया कि भूमध्य सागर में तैनाती के हिस्से के रूप में आईएनएस चेन्नई ने 27 से 29 जुलाई तक ग्रीस के सर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में आज शायद 4 दिन या 5 दिन रह गए, लेकिन जब 6 दिन रह गए थे तो उन्होंने इंडिया को ऑफर की है कि जी हम बात करना चाहते हैं। और उसके बाद बड़े नाराज हैं कि जी कोई जवाब नहीं आ रहा, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। आपके ख्याल से क्या उनको इस वक्त बात करनी चाहिए थी? मेरे ख्याल में ये इस सेंचुरी का एक बड़ा जोक है। ये एटलीस्ट इस साल का सबसे बड़ा जोक है कि आपके चंद घंटे रह गए हैं और आप अमन की बात कर रहे हैं भारत के साथ। सबसे पहले तो आपका टाइमिंग, और दूसरा ये बताएं कि आप जब बाहर के दौरों पे जाते हैं, लोग आपसे, आपकी सिविलियन गवर्नमेंट से तो बात नहीं करते, कर्जा भी नहीं देते आपको। वो कहते हैं भाई आर्मी वाले भाईजान आए तो वो साइन वो करेंगे। चाइना भी वो कहता है कि हमारे भारत जो आपके आर्मी वाले भाईजान आए तो वो साइन करें। तो भारत किस तरह आपसे बात करेगा भाई? दूसरा, भारत से बात करना आपकी मजबूरी है, भारत की मजबूरी नहीं है। जवाब क्यों देंगे वो? और दूसरा, कौन से आपने कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए हैं? में जो भारत की बालादस्ती है और भारत जो ये चाहता है कि पाकिस्तान के जो तिजारती जहाज है उनका रास्ता रोका जाए, चीन के जहाजों का रास्ता रोका जाए। ये जहाज सतायाब, जेर-ए-आब और फजाई अहदाफ का पता लगाने के लिए जदीद तरीन सेंसर से लैस है और अहदाफ को निशाना बनाने के लिए जारहाना और दिफाई दोनों हथियार रखता है। नाज़रीन, मिलजम जहाज हेलीकॉप्टर के जरिए ऑपरेशंस करने की भी भरपूर सलाहियत रखता है और कैम्पकॉप्टर से भी लैस, और भारत भी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान, तुर्की और चाइना मिलकर अब उसका रास्ता इंशाअल्लाह ताला रोकने के लिए ये बेड़े भी तैयार कर रहे हैं, ऐसे जंगी बहरी बेड़े। अगर हम भूल जाते हैं कि वो सेम यार्ड स्टिक ऑफ मेजरमेंट हम इंडिया और पाकिस्तान के लिए नहीं है। उन्होंने बता दिया है, अमेरिका ने बता दिया है कि अमेरिका जो इंडिया जो है उनका मेजर नॉन नेटो एलाई है, और पाकिस्तान के साथ सिर्फ और सिर्फ
ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है बिल्कुल। और उससे ज़्यादा नहीं है। तो अगर ये बातें हैं तो फिर हमें वो पता नहीं कितना प्रेशर करेगा। हम समझते हैं नहीं करेगा इसलिए कि इंडिया खरीद रहा है। आई थिंक वी आर अंडर अ रॉन्ग इम्प्रेशन। हमारा पूरा जो ये रिलेशनशिप है अमेरिका का, आई थिंक दिस इज बेस्ड ऑन अ रॉन्ग असेसमेंट। हम समझते हैं, या तो हम समझते हैं जो वो कहते हैं कर लो। अगर वो कहते हैं जंप, हम कहते हैं हाउ हाई। अगर उससे आपकी इज्जत बनती है तो बिल्कुल नहीं बनती है। अगर आप अगर आपकी इज्जत आप समझते हैं इसलिए बन रही है कि हिंदुस्तान कर रहा है और आप कर रहे हैं तो लिहाजा आपके साथ दूसरा ट्रीट नहीं। देयर आर डबल स्टैंडर्ड्स, देयर विल बी डबल स्टैंडर्ड्स। और नो, अगर आप इंडिया से तिजारत की बात करेंगे वो इनकार कर देगा। बिल्कुल कर देगा। उन्होंने तो इमदाद की पेशकश की सैलाब के दौरान कि हम अगर पाकिस्तान चाहता है तो हम इमदाद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये देख लें कि वो चाहता है या नहीं चाहता। तो हमारी तरफ से जो फॉरेन मिनिस्टर है उनकी तरफ से उन्होंने कहा कि नहीं, हम इमदाद नहीं लेंगे। तो हम तो इमदाद लेने को तैयार नहीं। यानी आप ये देखिए। अच्छा, फिर जो बात की प्राइम मिनिस्टर ने कि हम जो हमारा नेबरिंग कंट्री है उसको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम ये है कि उस तरफ से भी यही कहा जाता है कि हमारे ताल्लुकात सिर्फ उसी वक्त बेहतर हो सकते हैं कि जब दहशतगर्दी बीच में ना हो। उनकी तरफ से एक ये बहुत बड़ा मुद्दा उठाया जाता है जब भी हम ताल्लुकात पर आते हैं। तो क्या कहा गया है, कई एक मरतबा, यानी इतनी मरतबा ये बात हो चुकी है, और जब भी कोई ऐसी खबर आती है तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हों, जयशंकर, या प्राइम मिनिस्टर हों नरेंद्र मोदी, या कोई और जो भी जब बात होती है तो कहा जाता है कि ताल्लुकात उसी वक्त हो सकते हैं कि जब दहशतगर्दी ना। वहीं तुर्की की तो वो और ग्रीस दोनों नाटो की सदस्य हैं, लेकिन दोनों देशों में मेडिटेरियन सी में मौजूद द्वीपों को लेकर पुराना विवाद है। तुर्की की सीमा से सटे इलाकों में सैकड़ों की संख्या में छोटे छोटे द्वीप मौजूद हैं। इनमें से लगभग 90% द्वीपों पर ग्रीस का कब्जा है। वहीं तुर्की का दावा है कि ये द्वीप उसकी सीमा से सटे हुए हैं। इन द्वीपों को बराबरी के आधार पर बांटा जाना चाहिए। 2020 में ये विवाद इतना बढ़ गया कि तुर्की और ग्रीस के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए थे। अमेरिका और फ्रांस के दखल के बाद इस युद्ध को टाला जा सका। वहीं भारत के लाख मदद करने के बावजूद भी तुर्की भारत का हमेशा विरोध करता रहा। तुर्की के वर्तमान राष्ट्रपति एर्दोगन खुद को इस्लामी देश के नेता के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए उन्होंने दोस्त के रूप में पाकिस्तान को चुना। यही वजह भी है कि एर्दोगन कश्मीर मुद्दे पर खुलकर पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र में कई बार कश्मीर मुद्दा उठाया। हालांकि भारत के पलटवार के बाद हर बार उसकी बोलती बंद हुई, लेकिन भारत के ग्रीस पहुंचने से वो काफी यह बात सही है कि तुर्की का बहुत बड़ा शक्तिशाली इतिहास रहा है। इतिहास में ओटोमन एम्पायर, जिसकी नींव तुर्की में ही रखी गई थी, एक ऐसा एम्पायर था जिसका इस पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा था और वह लंबे समय तक चला भी। भारत में जितने आक्रमणकारी आए उसमें से ज़्यादातर या तो तुर्की मूल के या फिर मंगोल मूल के थे, और उसी के चलते भारत में जो तुर्क मुसलमानों, जो मुगल एम्पायर को कहा जाता था, जिसने भारत में सत्ता कायम की, वे तुर्क कबीले से ही संबंधित थे। लेकिन आज की तारीख में तुर्की की हैसियत अब न 3 में है न 13 में है। हालांकि तुर्की यूरोप का हिस्सा माना जाता है और वह नेटो का सदस्य भी है, लेकिन अभी तक तुर्की को यूरोपियन यूनियन में स्थान नहीं मिला है। साथ ही तुर्की जो मुस्लिम देश हैं उसका भी नेता बनना चाहता है, लेकिन सऊदी अरबिया OIC का पदेन अध्यक्ष बना हुआ है, इसलिए तुर्की को वह भी जगह नहीं मिल रही है। तो तुर्की न तो यूरोप में ही अपनी जगह बना पाया है और उसका कोई नेतृत्व उसके हाथ में है, और न ही मुस्लिम दुनिया का नेतृत्व उसके पास है। अब ले देकर वह कश्मीर विरोध के नाम पर वह चाहता है कि मुस्लिम दुनिया का नेता बने, लेकिन चूंकि सऊदी अरबिया UAE आदि से भारत के अच्छे संबंध है, इसलिए कश्मीर के मसले पर भी उसकी दाल नहीं गल रही है। हालांकि तुर्की डबल स्टैंडर्ड के लिए मास्टर माना जाता है। जिस फिलिस्तीन पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है और मुस्लिम दुनिया के फिलिस्तीन और कश्मीर 2 बड़े मुद्दे माने जाते हैं, लेकिन तुर्की ने इजराइल से बहुत पहले ही संबंध बनाकर उस मुद्दे को भुला दिया है। अब ले देकर कश्मीर पर ही तुर्की राग अलापते रहता है और वह राग पाकिस्तान से भी ज़्यादा ऊंचे स्वर में अपनाता है। भारत ने हमेशा तुर्की से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की, यहाँ की तक कि तुर्की में जब विनाशकारी भूकंप आया तो भारत सबसे पहले पहुँचने वालों में था और बढ़ चढ़ कर मदद किया। और भी भारत तुर्की से
मदद देता रहा है, लेकिन तुर्की ऐसा है कि कुत्ते की पूंछ जैसा वह सीधा होने का नाम नहीं ले रहा है। तब तुर्की ने पहले आर्मेनिया में हथियार भेजा, और आप लोगों को पता ही है कि आर्मेनिया अजरबैजान में युद्ध चल रहा है और अजरबैजान को पाकिस्तान और तुर्की मदद कर रहे हैं। और फिर दूसरे झटके में तुर्की के सीमा से सटे ग्रीस में भारत ने अपना वारशिप भी भेज दिया है, जिससे तुर्की की हालत पतली हो गई है। लगता है कि तुर्की को अब समझ आ गया हो और वह अब कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ नहीं देगा। इसी में तुर्की की भलाई है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा, कुछ चीजें समझ में आई होगी, जो चीजें समझ में नहीं आई गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड गाइस ये सच बात है कि तुर्की का जो हम इतने पिछले बार भूकंप आया था, उस भूकंप में सबसे पहला जो हेल्प हुआ था वो हमारे इंडिया ही किए थे। और आज देखो सच में वो कुत्ते की पूंछ है, वो सुधर ही नहीं सकता। कहते हैं ना कि जिसका दोस्त, अगर चोर का दोस्त चोर हो तो वो भी चोरी बनता है, तो वैसा ही है गाइस। अब जो पोर्की का दोस्त है वही तुर्की, अब वो भी सुधर नहीं रहा, वो कुत्ते की पूंछ है एकदम। मतलब भारत के पीछे पड़ा है। कश्मीर जितना ज्यादा पाकिस्तान नहीं कह रहा है कश्मीर कश्मीर, उससे ज्यादा तुर्की कह रहा है। तो ये गलत है यार। कम से कम अगर मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, अगर कोई देश आपको हेल्प कर रहा है तो उसका फर्ज निभाना सीखो। अगर ऐसे करोगे तो ना तुम घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, जैसा कि अभी इन्होंने बताए। तो वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा गाइस। आई होप ऐसे वीडियो आप देखना चाहते हैं, पोर्कियों का रिएक्शन देखना चाहते हैं, तो वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड दोस्तों जो भी इस वीडियो पे नए हैं जल्दी से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि इसी तरह का वीडियो आपके नोटिफिकेशन में मिलते रहे और दुनिया भर की जानकारी आप इस वीडियो के थ्रू देख पाए। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।